आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स वेदा में। बच्चों, यहाँ पर हम मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स नाम का जो सीरीज है वो चला रहे हैं। मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज है, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं। यार देखो, सिंपल सा क्वेश्चन जो है ना, ऐड में बहुत चलता था कि मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। जवाब मेलोडी खाने के बाद पता चलेगा, है ना। उनने कहा मेलोडी खाओ तो पता चलेगा। ओके, तो फिर मैथमेटिक्स के बारे में ऐसा क्या है जो मेलोडियस है। बच्चों देखो, एमओएम बोले तो मेलोडी ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब यहाँ पर आप मेलोडी मतलब चॉकलेटी वाला फील तो नहीं लोगे, पर यहाँ पर आपको मैजिकल मैजिकल जैसा कुछ लगेगा। मतलब मैथमेटिक्स इतने सिंपल वर्ड्स में आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, तो आप अपने चैनल मैथ्स वेदा पे ये सारी चीज़ें सीख सकते हो बहुत ही सिंपलर वे में। बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर है ये नंबर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। नंबर सीरीज के बारे में मैंने सारी डिटेल्स आपको लेक्चर 1 में प्रोवाइड की हुई हैं, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप लेक्चर 1 आराम से वहां से जाकर देख सकते हैं। लेक्चर 2 को अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 1 अगर नहीं देखा है तो जरूर से जाके देखिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट कर देते हैं। बच्चों देखो, अब यहाँ पर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि जो फ्रैक्शन होता है वो आपका कैसा होता है बच्चों, पी बाई क्यू फॉर्म का होता है। जहां पर 3 कंडीशंस आपने पढ़ी थी कि पी और क्यू दोनों कहां से होने चाहिए बच्चों, इंटीजर से होने चाहिए। दोनों कहां से बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए। और हमने पढ़ा था कि भाई क्यू जो है डिनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल हो गया तो फिर तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और क्या साथ में हमने पढ़ा था कि पी और क्यू दोनों क्या होंगे बच्चों, को प्राइम। कैसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर भी हम आगे जाके अभी लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम देख चुके हैं ऑलरेडी फ्रैक्शन के बारे में। तो बच्चों आज हमें टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखने हैं। देखो बच्चों, कहने को ये तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, पर सच बताऊं ना तो अगर आप पूछोगे बच्चों के ग्रुप से कि भाई आपको पता है क्या ये, तो 80% बच्चों को नहीं पता होती हैं चीजें। तो आज हम इस चीजों को जानेंगे, समझेंगे और दिमाग में बहुत सिंपलर वे में अपन बिठाएंगे। आपको पता है ना अपने लेक्चर का मोटिव क्या है, कि आपको आपकी लैंग्वेज में चीजों को समझाना जो आपके दिल और दिमाग तक पहुंचे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ फ्रैक्शन में, तो ये आपके सामने दिख रहे हैं ऐसे, यहाँ वहाँ कॉमन प्रॉपर डेसिमल इम्प्रॉपर ऐसा कुछ दिख रहा है। तो बच्चों इसे समझे कैसे, दिमाग में कैसे बिठाएं। सबसे पहले कॉमन से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन मैं आपको डेसिमल से स्टार्ट करवाऊंगा। क्या अपना स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आपको पता है। तो डेसिमल जो होगा बच्चों, तो डेसिमल मतलब साफ साफ दिख रहा है। डेसिमल मतलब अगर देखा जाए ना तो इसका मीनिंग 10 होता है। मतलब भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ, सिंपल सा फंडा, इफ डिनोमिनेटर जो है, इफ डिनोमिनेटर जो है इज पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, डेसिमल मतलब पावर ऑफ 10, मतलब रिलेट करिए चीजों को, डेसिमल पावर ऑफ 10। तो पावर ऑफ 10 अगर होंगी चीजें तो वो कहलाएंगे आपके डेसिमल फ्रैक्शन। तो पावर ऑफ 10 मतलब कैसा भाई, पी बाई क्यू में जो क्यू है ना, क्यू क्या हो आपका, पावर ऑफ 10 हो, पावर ऑफ 10 हो, तो वाला फ्रैक्शन क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा, इसी बात को अपन आगे लेके चलते हैं भाई, कि कॉमन क्या हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, जिसमें पावर ऑफ 10 ना मिले वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन फ्रैक्शन। जिसमें पावर ऑफ 10 ना मिले वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉमन फ्रैक्शन। तो कैसे कह सकते हो, इन विच डिनोमिनेटर, इन विच डिनोमिनेटर इज नॉट पावर ऑफ 10। क्वाइट सिंपल गाइस, इससे सिंपल कुछ होता है क्या, इज नॉट पावर ऑफ 10। तो आप अभी पहले चीज़ों में ही आप समझ गए, पहले 5 मिनट में, पहले 2-4 मिनट में ही आप चीज़ों को समझ गए कि भैया सिंपल कितना होने वाला है। अब प्रॉपर की बात करते हैं, इम्प्रॉपर की बात करते हैं। बच्चों देखो, प्रॉपर मतलब क्या, हम कहते हैं कि यार सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, मतलब सही चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। इम्प्रॉपर मतलब यार कुछ गड़बड़ चल रहा है। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब होल, पार्ट ऑफ अ होल। आप बुक्स में लैंग्वेज देखोगे तो या मीनिंग समझोगे तो वहां पे दिया रहता है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। पूरे होल का अगर कुछ पार्ट होता है तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, होल को जनरली क्या कहते हैं, वन। जैसे मान लीजिए आपके पास एप्पल है तो 1 एप्पल है, तो उस पूरे एप्पल का अगर मैं पार्ट ले लूंगा तो वो एप्पल का फ्रैक्शन बन जाएगा। अच्छा, पूरे एप्पल का मैं पार्ट ले लूंगा तो एप्पल का फ्रैक्शन बन जाएगा, मतलब उस पूरे होल का पार्ट मिला मुझे। तो समझिएगा, वन का कुछ पार्ट या फिर कंप्लीट का कुछ पार्ट जो होता है ना, वो कहलाता है फ्रैक्शन। मतलब कोई चीज अगर आपकी वन से कम आ रही है तो वो कैसा है, लिटरली सच मायने में, सही मायने में वो फ्रैक्शन है। मतलब प्रॉपर मायने में फ्रैक्शन क्या होगा, व्हेन p बाई क्यू इज लेस देन 1। वाओ बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब p क्या हो, लेस देन q हो।
p छोटा होगा q से तभी ये पॉसिबल है। तभी तो सर p छोटा है q बड़ा है, तो ज्यादा से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से कम ही मिलेगा। तो p बड़ा q छोटा, समझिए आप, p बड़ा और q छोटा, तब आपका फ्रैक्शन 1 से छोटा मिलेगा और ये 1 का पार्ट बन जाएगा। होल मतलब 1 मान के चलिए आप, तो 1 का पार्ट बन जाएगा, 1 से छोटा मतलब पार्ट ऑफ अ होल। तो ये सही मायनों में फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर, प्रॉपर का उल्टा। प्रॉपर का उल्टा मतलब सर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि p बाई क्यू अगर फ्रैक्शन है और अगर p बाई क्यू 1 से बड़ा है, मतलब p जो है वो q से बड़ा है, तो ये क्या कहलाता है बच्चों आपका, ये कहलाता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रॉपर क्या है और इम्प्रॉपर क्या है। तो बच्चों फटाफट से इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए इसी लैंग्वेज में, जैसा कि हमने समझा। दिमाग से कभी निकलना नहीं चाहिए चीजें, मैथमेटिक्स दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, इस तरह से पढ़ना है। तो बच्चों ये सारी डेफिनेशन जो है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन जो है अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो ये हमने सारी डेफिनेशन यहाँ पे देख ली रंग बिरंगे तरीकों में। ठीक है बच्चों, तो अब आगे देखते हैं बच्चों। और भी फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन और एक बनता है कंपाउंड फ्रैक्शन। तो बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन जो बनता है ना, ये बनता है इम्प्रॉपर से। कहाँ से बनता है? इम्प्रॉपर से। अब इम्प्रॉपर से कैसे बनेगा सर, देखिएगा स्पेलिंग बेटा, स्पेलिंग देख लो। इम्प्रॉपर से, इम्प्रॉपर से कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए 7/3 लिया, तो गाइस 3 से 7 कितनी बार डिविजिबल है? 3 से 7 2 बार डिविजिबल है, तो होल डिविजिबल। बचा कितना बच्चों? रिमाइंडर कितना बचा? 3 2 जा 6, 1 बचा रिमाइंडर, तो 1/3। तो आप समझ रहे हो यहाँ पर ऊपर कितना आता है? रिमाइंडर आता है। नीचे कितना आता है बच्चों? आपका डिवाइजर आता है ना, या फिर कह सकते हो डिनोमिनेटर। यहाँ पर क्या आता है? क्वोशंट आता है। यहाँ पर क्या आता है? क्वोशंट आता है ना। एक एग्जांपल और देखते हैं सर। मान लीजिए अगर आपने लिखा 10/4, या फिर आप कर लीजिए 10/7, तो 7 से कितनी, 10 कितनी बार डिविजिबल है? 1 बार डिविजिबल है। बचेगा कितना? 3/7। तो गाइस आप समझ चुके हैं कि ये जो नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, ये नंबर जो है ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे दिखते हैं, मतलब होल, मतलब कुल मिला के इंटीजर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन कहलाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये समझ गया, मिक्स्ड मतलब अपना क्या हो जाएगा? इंटीजर, इंटीजर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन, मिक्सचर ऑफ इंटीजर एंड फ्रैक्शन। तो यहां पर हम इसे याद कैसे करेंगे बच्चों? फटाक से दिमाग में बिठा लेंगे कि मिक्सचर ऑफ इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। अच्छा, ये जो इसमें जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा ये हमेशा कैसा होगा? प्रॉपर होगा, हमेशा 1 से कम होगा। क्यों सर? अगर बेटा ये जो पार्ट है, देखिए ये वाला पार्ट अगर 1 से बड़ा होगा तो ये होल में पार्टिसिपेट करेगा ना। अगर 1 से बड़ा हो गया तो ये होल में आके ऐड हो जाएगा। जब तक ये 1 से छोटा नहीं होता तब तक ये होल से अलग नहीं हो पाएगा। होल से अलग हुआ है मतलब ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है मतलब प्रॉपर है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। ठीक है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, जिसके न्यूमरेटर, अगर मान लीजिए बात कर लें अपन कि अगर p/q अगर फ्रैक्शन है, इफ p एंड q बोथ आर इटसेल्फ ऑफ फ्रैक्शन। मतलब अगर आप बात करेंगे p/q की, और p और q दोनों अपने आप में फ्रैक्शन है। जैसे अगर बात किया 5/7 और 3/9, तो बेटा ये दोनों जो है, देखो इसमें p भी क्या है आपके लिए, अगर बात करेंगे तो यहाँ पर p जो है, p भी अपने आप में कैसा है? फ्रैक्शन है। और नीचे अगर बात करेंगे q की, तो q भी अपने आप में क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो ये इसका वन ऑफ द क्या बन गया बच्चों? एग्जाम्पल बन गया। वन ऑफ द क्या बन गया? एग्जाम्पल। तो इसे दिमाग में बिठा लेना कि ये आपका जो फ्रैक्शन है, ये कंपाउंड फ्रैक्शन कैसा दिखता है। तो ये भी दिमाग में बैठ गया। सर सारे हो गए, कौन कौन से हो गए सर? प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, फिर उसके बाद से आपका डेसिमल हो गया, फिर उसके बाद से आपका कॉमन हो गया, फिर हमने पढ़ा मिक्स पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया यहाँ पर कंपाउंड। सारे तरह के फ्रैक्शन हमने पढ़ लिया और आज से डेफिनेशन हमारे दिमाग में छप गई। अगली चीज देखते हैं बच्चों। देखो इंटीजर के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं। अब एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा आता है कि सर ये नेगेटिव वाले का यूज कैसे करोगे आप काउंटिंग में? अरे सर बहुत इजी है। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये जो है, ये मेरे पास एक रेफरेंस पोजीशन है। लाइक मेरे पास ये मेरा स्कूल है, ये मेरा स्कूल है। अब मैं स्कूल से क्या होगा, अगर मान लीजिए स्कूल से आगे की तरफ या स्कूल से दूर जा रहा हूँ 5 स्टेप, तो मैं काउंटिंग कैसे करूंगा? 1 2 3 4 5 स्टेप में आगे चला गया, तो आई हैव टेकन +5 स्टेप। पर मैं स्कूल की बिल्डिंग के अंदर वापस जा रहा हूँ, तो मैं स्कूल के अंदर जा रहा हूँ, मतलब मेरी डिस्टेंस स्कूल के रिस्पेक्ट में कम हो रही है। मेरी डिस्टेंस स्कूल के रिस्पेक्ट में कम हो रही है, मतलब मैं कितने स्टेप अंदर चला गया? 1 2 3 4 5।
-5 डिस्टेंस मेरी हो गई, स्कूल के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस मेरी कम हो गई, और अगर +5 किया तो हम स्कूल से भाग रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रेफरेंस मानकर अगर आप उससे पीछे की तरफ जाते हो तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट से नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, जबकि आप आगे की स्टेप ले रहे हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो स्कूल के रेफरेंस में आपकी डिस्टेंस बढ़ना और स्कूल के रेफरेंस में आपकी डिस्टेंस कम होना, दोनों ही चीज़ों को काउंट करना जरूरी है। तो जब आप डिफरेंस को काउंट करते हो उसके स्कूल की तरफ जाने पर तो वो नेगेटिव कहलाती है, और स्कूल के दूर जाने पर पॉजिटिव कहलाती है। मान लीजिए किसी बच्चा बहुत ही बदमाश है, तो उसका मन क्या करता है, मैं स्कूल से दूर जाने को पॉजिटिव मानूंगा, सॉरी मैं नहीं, कोई बच्चा बहुत पढ़ाकू है तो बोलेगा कि मैं स्कूल के अंदर आने को पॉजिटिव मानूंगा, स्कूल के बाहर जाने को नेगेटिव मानूंगा। मान लो कोई पढ़ाकू बच्चा है तो बोलेगा ठीक है भैया, बाहर की तरफ जा रहा है ना तो उसने 5 कदम नेगेटिव लिए, और अंदर की तरफ जा रहा है तो 5 कदम पॉजिटिव लिए, क्योंकि उसे स्कूल के अंदर आना अच्छा लगता है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो रेफरेंस के अकॉर्डिंग आगे जाने को पॉजिटिव माने कि पीछे जाने को। अगर वो आगे जाने को पॉजिटिव मानता है तो उसके साथ ही साथ पीछे वाली चीज अपने आप नेगेटिव बन जाएगी। अगर पीछे जाने को पॉजिटिव मानता है तो आगे वाली चीज अपने आप नेगेटिव बन जाएगी। मतलब एक पार्ट नेगेटिव पार्ट होगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव पार्ट होगा। इसीलिए नंबर लाइन पे एक पार्ट पॉजिटिव हो गया, दूसरा पार्ट नेगेटिव हो गया। जीरो के रेफरेंस में बातें हो रही हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है कि राइट साइड जब भी आप जाएंगे, वेन एवर यू गो, याद रखिएगा बच्चों इस चीज को, वेन एवर यू गो राइट वर्ड्स, अगर आप राइट वर्ड्स जा रहे हो तो आप पॉजिटिव जा रहे हो। ये रूल याद रखिए। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर -3 होता, देखिए समझिए आप, अगर मान लीजिए यहाँ पर -3 होता तो -3 से अगर मैं राइट जा रहा हूँ तो क्या मैं बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ? यस, आप पॉजिटिव या बड़े नंबर की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो? इंक्रीजिंग हो रहे हो। क्या हो रहे हो? इंक्रीजिंग हो रहे हो। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, वेन एवर यू गो लेफ्टवर्ड्स, है ना, तो अपन क्या हो जाएंगे भैया यहाँ पर, यू आर डिक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। तो आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। तो आप डिक्रीज कर रहे हो जब आप लेफ्टवर्ड जा रहे हो। तो मतलब सर राइट और लेफ्ट का ही पूरा फंडा है। तो अगर आप राइट की तरफ जा रहे हो, देखो जरा यहाँ पर, आप राइट की तरफ जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? नंबर को इंक्रीज कर रहे हो। मतलब -3 जो है ना वो छोटा नंबर है -2 से। तो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। समझिएगा, नेगेटिव में जो नंबर आपको बड़ा दिखता है उसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है। तो यहाँ से देखो, राइट वर्ड जाने पे हमेशा बड़े नंबर मिलेंगे, राइट वर्ड जाने पे हमेशा बड़े नंबर मिलेंगे। 2 के बाद 3 आया, 3 इज ग्रेटर देन 2, और -3 के बाद -2 आया तो -3 इज लेस देन -2। तो यहां से क्या मिल गया? -2 इज ग्रेटर देन -3। ये बात बच्चों दिमाग में रखने वाली है। ये बच्चों को लास्ट तक समझ में नहीं आती और कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे। तो ये अपना एक एग्जांपल था, ये समझा अपन ने, और ये नंबर के बारे में समझा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, 3 तरह के नंबर हो गए। जीरो न्यूट्रल है, यहाँ पर पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, यहाँ पे नेगेटिव काउंटिंग नंबर। राइट वर्ड जाने पे हमेशा बड़े नंबर। ये 3 चीजें आप अपने दिमाग में रखिए, हमेशा आपको चीजें सही रहेंगी, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का डिफरेंस समझिएगा। बहुत बहुत ही छोटा सा सुई के धागे जैसा डिफरेंस है। तो उसको आप समझिएगा कैसे। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा पॉजिटिव, मतलब वो नंबर पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब मैं पॉजिटिव के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपका दोस्त है राम नाम का, तो उसके बारे में अगर आप सब जानते हो तो आप बोलोगे कि नहीं, राम तो 100% ईमानदार है। और अगर मान लीजिए आप राम के बारे में कुछ नहीं जानते हो पर आपने लोगों से सुना हुआ है कि हाँ वो अच्छा आदमी है, तो आप कह दोगे कि हाँ अच्छा है पर बुरा है ये मैं नहीं जानता, अच्छा है पर बुरा है मैं ये नहीं जानता। जबकि अगर आप उसके बहुत करीबी दोस्त हो, आप बोलोगे नहीं 100% अच्छा है वो। तो बेटा पॉजिटिव का मतलब भी ये है कि वो पॉजिटिव है मैं जानता हूँ। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं है मैं ये जानता हूँ, पॉजिटिव है कि नहीं आई डोंट नो। अब सर ये क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। तो बच्चों सिंपल सा फंडा है, अगर आप x से रिलेट करोगे तो देखिए एक नंबर जो कि ग्रेटर देन 0 है, जो 0 से बड़ा है, और एक नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। समझिए, तो इक्वल टू ने सारा खेल यहाँ पे बिगाड़ के रखा हुआ है। अगर मान लीजिए कोई नंबर आपका इक्वल टू 0 है ना, इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। वो न्यूट्रल भी है, वो नंबर न्यूट्रल भी है। जो इक्वल टू 0 है वो नंबर एक समय पे न्यूट्रल भी है और पॉजिटिव भी है। तो इसीलिए वो न्यूट्रल होने की वजह से कभी कभी न्यूट्रल भी हो सकता है वो, इसीलिए वो नॉन नेगेटिव है। जबकि ये हमेशा 0 से बड़ा है। तो क्या कहलाएगा ये?
पॉजिटिव। तो बच्चों इसे अगर नंबर लाइन पे देखें तो कैसा, नंबर लाइन पे आप नॉर्मली इसे कैसे फील कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। ये नंबर लाइन हो गई आपकी, यहाँ पर कहीं पे तो भी क्या लाई कर रहा है बच्चों, यहाँ पर कहीं पे भी जीरो लाई कर रहा है। और जीरो के आगे देखो, ये जीरो की बाउंड्री है इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे अगर आप इंक्लूड कर रहे हो और आगे तक जा रहे हो, तो ये इंक्लूड किया मैंने, है ना, ये डॉट मतलब इंक्लूड किया, डॉट मतलब मैंने जीरो को भी इंक्लूड किया, मैंने जीरो को भी इंक्लूड किया, तो जीरो इंक्लूडेड। तो कैसा लिखेंगे बच्चों अपन, जीरो इंक्लूडेड। अच्छा, जीरो इंक्लूडेड मतलब बच्चों आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल इंक्लूडेड। तो न्यूट्रल इंक्लूडेड, जीरो इंक्लूडेड मतलब न्यूट्रल इंक्लूडेड। अगर न्यूट्रल इंक्लूडेड है तो नंबर कैसा हो जाएगा बच्चों आपके लिए, नॉन नेगेटिव। कैसा कहलाएगा, नॉन नेगेटिव। मतलब यहाँ पर नॉन नेगेटिव में जीरो इंक्लूड होता है। जबकि अगर अपन इसी कंडीशन को ऐसा देखें, जीरो इंक्लूड नहीं हुआ, जीरो के आगे छोटा सा भी नंबर अगर है, मतलब 0.000000001, तो वो नंबर पॉजिटिव है। पर अगर जीरो है तो वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं है, पर जीरो के बिल्कुल भी आगे निकलोगे तो इंक्लूडेड है। तो क्या हो जाएगा, जीरो से बस थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो नॉट इंक्लूडेड, जीरो नॉट इंक्लूडेड, है ना। जीरो नॉट इंक्लूडेड मतलब ये नॉन न्यूट्रल हो गया, नॉन न्यूट्रल हो गया, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, हमेशा पॉजिटिव हो गई। ये चीज़ हमेशा कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो बच्चों ये दिमाग में आपको बिल्कुल बिठा के रखना है कि पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस कितना है, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में डिफरेंस कितना है। तो बच्चों देखो, ये चैनल आपको बेसिकली सारी बारीक चीज़ें बताता है, और ये चैनल आपको उन चीज़ों को समझने और दिमाग में बिठाने का तरीका बताता है, और आपकी लैंग्वेज में आपसे बात करता हूँ मैं। तो मैथ्स विद आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए इसे, और इस चीज़ों को स्प्रेड करिए बच्चों। नॉलेज स्प्रेड करने से ही हम अपने कंट्री, अपने नेशन को एम्पावर कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, अगली चीज़, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, ट्विन प्राइम क्या होते हैं। बहुत शॉर्ट में देखेंगे बच्चों, इन्हें समझेंगे कि समझिएगा। प्राइम नंबर मतलब whose factors are, whose factors are 1 and themselves only। मतलब एक नंबर जो बस वो नंबर और वन उसका फैक्टर है। फॉर एग्जांपल अगर 37 की बात करें तो इसके दो ही फैक्टर हैं, एक 1 है और 37 खुद है। ओनली टू फैक्टर्स आर देयर। कितने फैक्टर्स है बच्चों यहाँ पर अगर आप बताओगे तो, ओनली टू फैक्टर्स आर देयर, ओनली टू फैक्टर्स आर देयर। तो ये क्या हो जाएगा भैया, आपका ये प्राइम नंबर होगा। तो इसको फटाफट से अपन क्या कर लेते हैं भैया, यहाँ पर इसे फटाफट अपन हाईलाइट कर लेते हैं कि केवल दो फैक्टर अगर होते हैं सर, तो वो बन जाता है आपका प्राइम नंबर। केवल दो फैक्टर, दो में भी क्या स्पेशल है कि वो नंबर खुद और वन। अब देखो, प्राइम से निकल के आया कंपोजिट, मतलब यार कुछ कंपोज किया आपने। क्या कंपोज किया आपने, प्राइम के ऊपर कुछ तो भी कंपोज किया। दो प्राइम को मिला के, बोलते नहीं म्यूजिक कंपोजर, तो वो क्या करता है, तरह तरह की ट्यून्स को उठा के कंपोज करता है। तो कंपोजिट मतलब कंपोजिंग द नंबर्स। तो दो प्राइम नंबर को कंपोज कर डालो। तो दो प्राइम नंबर को कंपोज करना है कैसे, मल्टीप्लाई करके। तो कह सकते हो आप यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ टू प्राइम्स, टू और मोर प्राइम। दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर को कंपोज किया तो क्या कहलाता है बच्चों, आपका कंपोजिट नंबर। क्वाइट इजी सर, इतना इजी डेफिनेशन, गजब, मजा आ गया। तो कैसे करेंगे सर, एग्जांपल ही बता दीजिए। तो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो एग्जांपल अगर बात करेंगे अपन, तो इसके एग्जांपल की बात करें तो अपन ने बोला टू को टू के साथ कंपोज किया तो क्या हो गया, फोर। बेटा फोर के कितने फैक्टर, टू एक फैक्टर मिल गया उसका, और टू टू जा फोर एक फैक्टर मिल गया उसका, मतलब टू मिला एक फैक्टर, और एक अगला फोर मिल गया फैक्टर, और वन तो उसका फैक्टर है ही। तो आप नोटिस करोगे एग्जैक्टली तीन फैक्टर हो गए उसके, दो के बाद एक एक्स्ट्रा, तीन फैक्टर हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोलेंगे अपन, यहाँ पर थ्री और मोर फैक्टर्स। क्या हो जाएगा, थ्री और मोर फैक्टर्स अगर आ जाते हैं बच्चों, तो क्या कहलाता है आपका, कंपोजिट नंबर कहलाता है। थ्री और मोर फैक्टर। बच्चों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना इसे हाईलाइट कर लिया जाए। दिस लाइन इज क्वाइट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है। बहुत ही बढ़िया सर, तो यहाँ हम समझ गए। तो यहाँ पर अपने सामने एग्जाम्पल आ भी गया, दो एक प्राइम है, दो दूसरा प्राइम है, तो दोनों का कंपोजिशन कर दिया। को प्राइम, बेटा देखो, को प्राइम में मैं आपको बस दो कंडीशन बताऊंगा, मतलब वो दोनों कॉमनली प्राइम है, समझिएगा, कॉमनली प्राइम है। मतलब कॉमन मतलब क्या समझ में आता है आपको दिमाग में, एचसीएफ याद रखिएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन से क्या समझ में आता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, बस दिमाग में छप गया सर। कॉमनली प्राइम मतलब दो नंबर का अगर एचसीएफ कितना हो जाए, वन, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमनली प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर उनका क्या हो जाए, वन।
तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, को प्राइम। आई होप आप समझ गए होंगे। तो 2 नंबर का अगर HCF 1 है तो वो कहलाते हैं बच्चों को प्राइम। बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है सर, एक नंबर कंसेप्ट है, इसे फटाफट से हाईलाइट कर लिया। कॉमनली प्राइम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही होगी और वो 1 होना चाहिए। अब वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप एक लाइन जरूर लिखें कि द नंबर्स, अब ये नंबर्स मतलब समझिएगा NOS, नंबर्स इन पेयर में और में नॉट प्राइम, मतलब वो नंबर्स जो पेयर में हो भी सकते हैं प्राइम और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो पेयर क्या कहलाएगा, को प्राइम। एग्जाम्पल जैसे अपन ने लिया 5 और 9, इन दोनों का HCF कितना है 1, तो ये दोनों कैसे हैं, को प्राइम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं 3,7, इन दोनों का HCF कितना है 1, तो ये भी क्या है, को प्राइम। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो बच्चों कि 9 इज नॉट प्राइम, 9 इज नॉट 9 इज नॉट प्राइम, स्टिल पेयर इज को प्राइम, स्टिल पेयर इज को प्राइम। तो आप ये बात समझ गए कि यहाँ पर पेयर के को प्राइम होने की बात हो रही है, नंबर्स के नहीं, याद रखिएगा इसे, पेयर्स के प्राइम होने की बात हो रही है। तो को प्राइम मतलब क्या होते हैं, वो नंबर जिनका कॉमनली प्राइम हो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। दिमाग में छाप लो, इसे बिठा लो। अगली चीज बच्चों, ट्विन प्राइम। तो प्राइम नंबर्स पेयर, मतलब यहाँ पर पहली बोल रहा है प्राइम नंबर्स पेयर हैविंग डिफरेंस इक्वल टू 2, डिफरेंस कितना होना चाहिए उनका, 2 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस 2 होता है वो कहलाते हैं आपके ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम जिनका डिफरेंस कितना हो 2। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल अपन यहाँ पे ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूँ तो एक एग्जाम्पल हो जाएगा 5,7, है ना, दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 3,5, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल बना सकते हो, 2 ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो। तो ये ट्विन प्राइम भी आपको समझ में आ गया। तो गाइस इवन ऑड तो आपको पता ही है, जो नंबर 2m फॉर्म के होते हैं और जो नंबर 2m से अगले 1+ फॉर्म के होते हैं, ये इवन और ऑड नंबर होते हैं। तो इवन ऑड बेसिक डेफिनेशन से जो आप बचपन से जानते हो, तो उनके ऊपर में बहुत सारा डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लेक्चर होगा मेरे हिसाब से आप सभी के लिए। तो प्लीज़ फॉलो करें लेक्चर को, सभी को शेयर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका अपना चैनल है, इसे ग्रो करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जैसा कि ये हमारे मंकी कह रहे हैं, मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना घर वालों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग द नॉलेज, वो हमारे नेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।